नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। राजस्थान में इस वक्त लोकसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी लगातार क्रमबद्ध तरीके से बड़ी बड़ी बैठकें कर रही है और उसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पहुंचे हैं। सीधा आपको वहां पर लिए चल रहे हैं। वहां हमारे संवाददाता बाल वीरेंद्र शेखावत भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस बैठक की जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ तमाम जो बड़े नेता हैं राजस्थान बीजेपी के, उन सब की मौजूदगी यहां पर है और चर्चा लोकसभा की 25 सीटों को साधने के लिए हो रही है। आने वाले दिनों में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें बेहद ही अहम रोल निभाने वाली हैं 2024 के लोकसभा चुनावों में और उसी की तैयारियों के मद्देनजर बैठकों का दौर चलने लगा है, जिसका केंद्र लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस राजस्थान से देने का है। हमारे साथ बाल वीरेंद्र शेखावत हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जयपुर से, उनके पास लिए चल रहे हैं आपको। वीरेंद्र, नई सरकार बनने के बाद ये पहला मौका होगा, हालांकि अब दूसरा कहा जा सकता है क्योंकि करणपुर में एक छोटा सा मौका था, वहां तो हार मिली, लेकिन अब लोकसभा का जब चुनाव होगा तो फिर एक बड़े मंच पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर नई सरकार के बाद बड़ा इम्तिहान होगा। उसी की तैयारियां हो रही हैं क्या? बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि करणपुर में जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी रणनीति के तहत अपना प्रत्याशी उतारा था और उससे कह सकते हैं कि भजनलाल सरकार के अंदर मंत्री पद की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब कह सकते हैं कि जो मेन पड़ाव है लोकसभा चुनाव के अंदर 25 की 25 सीटों के अंदर मिशन 25 कैसे कंप्लीट करना है उसको लेके ये पूरा मंथन किया जा रहा है और ये 2 दिन से ये मीटिंग आयोजित की जा रही है। मैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय के बाहर हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीपी जोशी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके जो यहाँ पे जो रूम है उसके अंदर पहुंचे और वहाँ पे जो भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम जो प्रेमचंद बेरवा है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तमाम जो पदाधिकारी हैं जो कह सकते हैं कि जो हर मोर्चा के, चाहे इसमें युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, तमाम मोर्चाओं के जो अध्यक्ष हैं उनको भी इस मीटिंग में बुलाया गया है और मंत्रणा केवल एक ही है कि मिशन 25 को 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसको लेके किस तरीके से पूरा करना है, क्योंकि इसके अंदर मेन मुद्दे ये है कि हर विधानसभा के अंदर, राजस्थान के 200 विधानसभा है और 200 विधानसभा के अंदर क्लस्टर बनाए जाएंगे और उन क्लस्टरों के माध्यम से आम जनता के अंदर किस तरीके से केंद्र की योजनाओं को लेके जाना है, उन योजनाओं को किस तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, इन तमाम पहलुओं को लेके यहाँ पे मंथन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखेंगे कि इस पूरे जो बीजेपी का ये 2 दिवसीय पहली जो मीटिंग थी, यानी जो कल जो मीटिंग आयोजित की गई थी, इस मीटिंग के अंदर तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, अर्जुन राम मेघवाल है, इसके अलावा अगर बात की जाए विजय राहटकर या फिर प्रदेश प्रभारी जो अरुण सिंह है वो इसके अंदर मौजूद थे। लेकिन आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन के अंदर तमाम उन कह सकते हैं कि मोर्चों के अध्यक्षों को भी इसमें मीटिंग में बुलाया गया है। मेयर हैं जो यहाँ की ग्रेटर की सौम्या गुर्जर, वो भी इस मीटिंग में मौजूद है। इसके अलावा अगर बात की जाए राहुल, तो यहाँ पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस मीटिंग में मौजूद है। तो किस तरीके से कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो 25 लोकसभा सीटें हैं उसको किस तरीके से फतेह करना है उसको लेकर ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है और कह सकते हैं कि अब बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और अब जो चुनावी मैदान है कह सकते हैं कि उस रण के अंदर उतर चुकी है। राहुल, तो ये बैठक अब कब तक इसका चलने का प्लान अप किया गया है? आज दूसरा दिन है वीरेंद्र बैठक का, कितने दिन ये बैठक चलेगी? देखिए, जिस तरीके से कल ये बैठक 11 बजे आयोजित होनी थी, लेकिन किसी कारणवश से ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अंदर मीटिंग है वो उसके जो कह सकते हैं कि तमाम मीडिया को बुलाया गया और साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि राहुल कि जो तमाम जो कह सकते हैं कि जो पदाधिकारी हैं बीजेपी बुलाया गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के अंदर किस तरीके से तमाम सीटों पर विजय हासिल करनी है, उन पहलुओं को लेकर ये चर्चा की जाएगी। राहुल, बिल्कुल वीरेंद्र, और मैं देख सकता हूँ आप अंदर पहुंच गए और ये लाइव शॉट्स आप देखिए वीरेंद्र के कैमरा से आप देख सकते हैं। सीपी जोशी वहाँ बैठे हुए हैं, भजनलाल शर्मा सामने खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की मौजूदगी वहां पर है। ये बिल्कुल उस बैठक के शॉट्स हैं जहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता, कुछ नेता आकर के भजनलाल शर्मा को फूल तो दे ही रहे हैं, लेकिन
पीछे अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और प्रदेश पदाधिकारी, कुछ ऐसा करके मैं पढ़ पा रहा हूं, प्रदेश पदाधिकारी बैठक है ये। तो वीरेंद्र, जब पदाधिकारियों की बैठक होती है तो फिर आने वाला जो बड़ा टास्क होता है उस पर भी चर्चा होती है और फिर संगठन को कैसे मजबूत करना है उस पर भी खास ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से ये बैठक आयोजित की जा रही है, इसमें तमाम पदाधिकारियों को इसमें किया गया है और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक के दरमियान आप देखेंगे कि इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो कह सकते हैं कि केंद्रीय जो मंत्री हैं कैलाश चौधरी, उन्हें भी इसमें बैठक में बुलाया गया है। साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इसके अंदर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि जो कल जो ये लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग आयोजित की गई थी, इसके साथ ही आप देखेंगे कि तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। ठीक है वीरेंद्र, देखिए मैं दर्शकों को बता दूं, हमारे संवाददाता उस मीटिंग हॉल के अंदर हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी बैठे हैं और उनके कैमरा के जरिए आप लाइव तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की उस बैठक की, जिसकी 2 दिन अब उस बैठक को हो गए और जिस बैठक से बीजेपी उम्मीद कर रही है कि इसके निचोड़ के तौर पे कुछ बड़ा ठोस कुछ निकल के आ सकता है। बाबा बालकनाथ आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं सामने की तस्वीरों में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी सामने मंच पर बैठे हैं और बीजेपी राजस्थान के तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी इस सभागार के अंदर, जहां पर प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक हो रही है और इस बैठक में लोकसभा चुनावों के साथ साथ तमाम अलग बड़े मुद्दों पर, संगठन के खास तौर पर बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। किस तरह चीजों को बेहतर किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है और लोकसभा चुनावों की तैयारियों को किस तरह से प्रशस्त कर सकती है पार्टी, इसी को लेकर के ये बैठकों का दौर जारी है। और उसी क्रम में आज ये प्रदेश कार्य समिति का बैठक का दूसरा दिन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं आपको। और वीरेंद्र, हमारे संवाददाता अब उस सभागार से बाहर की ओर आ गए हैं। तो वीरेंद्र, सभागार के अंदर की तस्वीरें आपने हमको दिखाई, तो ये तो कार्य समिति की बड़ी बैठक हो रही है, अब देखना होगा कि इसमें से क्या कुछ ठोस निकल करके आएगा। बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और साथ ही आपने देखा कि जो इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो पहुँचे हुए हैं, जो संगठन महामंत्री हैं वो यहाँ इस मीटिंग के अंदर मौजूद। तो किस तरीके से मिशन 25 है उसको बीजेपी अपने कह सकते हैं कि पूरे जो कह सकते हैं कि तमाम जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनके साथ मीटिंग की जा रही है और जो केंद्र की जो योजनाएँ हैं कह सकते हैं कि उनको किस तरीके से अंतिम पायदान तक आम जनता के बीच में लेके जाना है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लगातार 2 दिन से मीटिंग के अंदर शामिल हो रहे हैं। कल जिस तरीके से आपने देखा कि जो मीटिंग आयोजित की गई थी उसमें तमाम केंद्रीय नेता मौजूद थे, लेकिन आज जो मीटिंग है इसके अंदर तमाम जो मोर्चे हैं बीजेपी के, चाहे इसमें महिला मोर्चा हो, चाहे इसके अंदर आप देखेंगे कि युवा मोर्चा हो या फिर कह सकते हैं किसान मोर्चा, हर मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं वो इस मीटिंग में मौजूद है और जो कह सकते हैं कि पूरी रणनीति के तहत मिशन 25 को किस तरीके से पूरा करना और 25 की 25 जो कह सकते हैं कि लोकसभा सीटें हैं उनको किस तरीके से जीतना है, उन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की जा रही है। और साथ ही आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव के अंदर जो सीटें बीजेपी हार गई थी उनको लेके भी यहाँ पे मंथन किया जा रहा है। पिछले 2 दिन से ये कह सकते हैं कि कल और आज से यानी 2 दिन से ये मीटिंग चल रही है और मीटिंग के अंदर उन पहलुओं को लेकर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से किस प्रत्याशी को यहाँ पे उतारना है, किस क्षेत्र से किस प्रत्याशी को यहाँ पे अपना बीजेपी का प्रत्याशी बनाना। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की जा रही है और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो 200 विधानसभा सीटें हैं उन पे जो क्लस्टर बनाए जाएंगे, उन क्लस्टर के माध्यम से जो कह सकते हैं कि मिशन 25 किस तरीके से बीजेपी पूरा कर पाती है उसको लेकर यहाँ पे चर्चा की जा रही है। जी राहुल। वीरेंद्र, आज से इस बैठक से क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? शाम को कितने वक्त तक ये बैठक आज चलेगी? देखिए, अगर मैं आज की बात करूं राहुल, तो ये बैठक लगभग सुबह 11 बजे से स्टार्ट है और अभी तक चल रही है। यानी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब यहाँ पे 4 बजे का जो समय दिया हुआ था मुख्यमंत्री ने, वो 4 बजे के करीब हैं यहाँ पहुँचे थे, लेकिन किसी वजह से वो कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम जो नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं बीजेपी के, जो कह सकते हैं कि जो आपने देखा होगा कि जो पश्चिमी राजस्थान से जो आते हैं नेता वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो हर विधानसभा वाइज कह सकते हैं कि
किस तरीके से केंद्र की जो योजनाएं हैं उनका जो बैठक का सार हम कह सकते हैं जो लोकसभा चुनाव के अंदर किस तरीके से मिशन 25 है उसको पूरा करना है, इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की जा रही है। और साथ ही आप देखेंगे कि जो तमाम जो कह सकते हैं कि 25 इसमें से जो कह सकते हैं कि 7 जो ऐसे सांसद हैं जिनको विधानसभा चुनाव के अंदर प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने उतारा था, वहां पे किन प्रत्याशियों को खड़ा करना है या फिर किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारना, उनको लेके भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया था विधानसभा चुनाव के अंदर, उसके अंदर आपने देखा होगा कि कई नए चेहरों को इसमें शामिल किया गया था। तो ये कई ऐसे बिंदु है, इनको लेके भी चर्चा की जाएगी। और साथ ही आप देखेंगे कि जो नए प्रत्याशियों को लेके जिस तरीके से आपने देखा कि चाहे विधानसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से नए प्रत्याशी उतारे थे, कहीं पे विरोध भी देखने को मिला था। लेकिन अब कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर किस तरीके से नए चेहरों को मौका दिया जाता है या फिर कह सकते हैं कि जो युवा चेहरे हैं जिनकी छवि साफ है, उसी की तर्ज पे जिस तरीके से विधानसभा के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वही सेम फॉर्मूला अगर लोकसभा चुनाव के अंदर यूज करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है वीरेंद्र, लगातार तमाम अपडेट्स इस बड़ी बैठक से हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति बीजेपी की बैठक चल रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां उसका केंद्र है। लगातार हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।